Hello friends, welcome to my channel. In this class, we will study about the OR gate and its property. In the last class, we discussed about the AND gate and its property. Now we are going to discuss about the OR gate and its properties. So first we will see the logic symbol of OR gate. The logic symbol of OR gate is like this. If A and B are the two input for the OR gate, then the logic symbol of OR gate is y is equal to a plus b. This is the logic symbol of OR gate. Okay. So now we will see the statement of OR gate. The statement of OR gate is its output is high. Its output is high when either of the input is high. Okay. इसका मतलब क्या हुआ आपका कि एक भी इनपुट यदि आपका हाई है तो आपका आउटपुट हाई रहेगा, अदरवाइज आउटपुट जीरो रहेगा। आउटपुट जीरो किस कंडीशन में रहेगा? जब आपका एक भी इनपुट हाई नहीं है, मतलब कि एक भी इनपुट हाई नहीं मतलब सारे के सारे इनपुट जो है लो है, तब आपका आउटपुट क्या रहेगा? लो रहेगा। जैसे आप इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, A and B are the two input and Y is the output। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं आप? ट्रुथ टेबल का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन बताती है टेबल, उसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ओके, तो ट्रुथ टेबल में हमें दो इनपुट है हमारे पास, तो हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा। इनपुट कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो आउटपुट की वैल्यूज क्या रहेगी? जब बोथ इनपुट्स आर लो, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, तो हमने पढ़ा है कि आउटपुट क्या होगा? लो होगा, अदरवाइज आउटपुट हाई होगा, क्योंकि इन ऑल कंडीशन आप देख सकते हैं एक ना एक इनपुट तो हाई जरूर है इनमें। ओके, तो हमने यही पढ़ा है कि आउटपुट इज हाई व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट इज हाई। ओके, आउटपुट लो केवल एक ही कंडीशन में होगा, जब सारे के सारे इनपुट आपके लो हो जाएंगे। तो दिस इज द स्टेटमेंट एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल एंड दिस इज द लॉजिक सिंबल ऑफ OR गेट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं OR गेट की। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज AND गेट की भी देखी थी, उसी तरीके से हम वही सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि OR गेट का किस तरीके से काम करता है। जैसे हमने कुछ लॉ पढ़े थे, कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। दो लॉ पढ़े थे हमने, किसमें? AND गेट के टाइम पर। अब हम इसके लिए भी सेम लॉ पढ़ेंगे। हमने देखा था कि AND गेट कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता था। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो OR गेट है वो कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। तो हमने इसके लिए दो इनपुट वाला एक OR गेट लिया, तो उसका आउटपुट क्या हुआ? y इज इक्वल टू a प्लस बी। हमने देखा था कि कम्युलेटिव का मतलब होता है इनपुट के सीक्वेंसेस को चेंज करना, मतलब आप जहाँ a अप्लाई कर रहे हैं वहां पर b अप्लाई करिए, जहाँ b अप्लाई कर रहे हैं वहां पर a अप्लाई करिए, सीक्वेंस चेंज कर दीजिए इनपुट का। तो क्या आपका आउटपुट चेंज होगा? आप देखेंगे y इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस a, इसका मतलब है a प्लस b। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि OR गेट फॉलोज कम्युलेटिव लॉ। ओके, सो दिस इज अबाउट द कम्युलेटिव लॉ। हमने देखा था AND गेट भी कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता था। इसी तरीके से हम NAND NOR सभी गेट के लिए देखेंगे कि ये कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से को नहीं करते। तो अब हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ में होता है ए बी सी, तीन इनपुट वाला हमने एक OR गेट ले लिया, तो उसका आउटपुट क्या होगा? y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हम जानते हैं कि तीन इनपुट वाला यदि एसोसिएटिव लॉ लिया है तो इनका आउटपुट इस तरीके से होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब हम देखेंगे कि यदि हमने दो इनपुट अलग से एक 2 इनपुट वाला OR गेट लिया है और उसका आउटपुट हम दे रहे हैं एक दूसरे OR गेट को जिसका एक तीसरा इनपुट है C, तो आंसर क्या होगा? a प्लस बी इन ब्रैकेट एंड देन प्लस सी। तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट तोड़ सकते हैं हम, और ये इसके इक्विवेलेंट ही रहेगा। इसका मतलब है दोनों का इनपुट चेंज नहीं हुआ, आउटपुट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब हम कह सकते हैं OR गेट फॉलोज कम्युलेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। और हमारा AND गेट के बारे में भी हमने यही पढ़ा था, इट फॉलोज कम्युलेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे OR गेट की, जो कि है इनेबल और डिसेबल। कब ये इनेबल होता है, कब डिसेबल होता है? लॉजिक 0 अप्लाई करने पर या लॉजिक 1 अप्लाई करने पर,
ये देखेंगे, हमने एंड गेट का देखा था कि लॉजिक 0 जो है एंड गेट को डिसेबल कर देता है और लॉजिक 1 जो है एंड गेट को इनेबल कर देता है। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने एक और गेट लिया, इनेबल और डिसेबल देखने के लिए हमने एक और गेट लिया और वन ऑफ द इनपुट ऑफ द और गेट वी आर कनेक्टिंग टू द लॉजिक 0। हमने यहाँ पर इसको लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं इसको हमने परमानेंटली लो कर दिया है। और दूसरे इनपुट पर हम इनपुट वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, जैसे 0, 1, A। पहले हम 0 अप्लाई करके देखेंगे, देन 1 अप्लाई करके देखेंगे, देन A अप्लाई करके देखेंगे और हम देखेंगे कि आउटपुट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आउटपुट पर क्या इफेक्ट आएगा इसका, तो हम देखते हैं। लॉजिक 0 है, एक पिन पर परमानेंटली लॉजिक 0 है, तो 0 + 0 यहाँ पर क्या आएगा 0, 1 + 0 1, A + 0 A। इसका मतलब है कि जब आप इनपुट चेंज कर रहे हैं, आप इनपुट तो चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूस, आपका आउटपुट भी चेंज हो रहा है, मीन्स आउटपुट इज आल्सो चेंजेस। इसका मतलब इस लॉजिक 0 ने इस और गेट को क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया है। क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया। यही लॉजिक 0 और गेट को डिसेबल कर देता था, बट यहाँ और गेट में यही लॉजिक 0 और गेट को इनेबल कर रहा है, क्योंकि इसके इनपुट चेंज करने के साथ साथ आउटपुट भी चेंज हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि यदि हम वन ऑफ द इनपुट ऑफ द और गेट को कनेक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं परमानेंटली लॉजिक 1 से। आप किससे कनेक्ट करते हैं, परमानेंटली लॉजिक 1 से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब आप उसको हाई कर देते हैं, हाई कर देते हैं। तो आपके इस और गेट का क्या इफेक्ट आएगा, हम देख लेते हैं। 0 + 1 क्या आएगा यहाँ पर 1, 1 + 1 क्या आएगा 1, A + 1 लॉजिकल 1 क्या आएगा 1। इसका मतलब है आप इनपुट चेंज कर रहे हो बट आउटपुट जो है चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट डजंट चेंज। इसका मतलब इस लॉजिक 1 ने इस और गेट को क्या कर दिया है, इस बार इसको डिसेबल कर दिया है। यही लॉजिक 1 एंड गेट में एंड गेट को इनेबल करता था, यही लॉजिक 1 इस और गेट को डिसेबल कर रहा है। मतलब कि और गेट और एंड गेट में इनेबल और डिसेबल जस्ट अपोजिट है। ओके, तो अब ये हमारा इनेबल और डिसेबल हो गया। अब हम और गेट की थर्ड प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो कि है आपकी अनयूज्ड इनपुट, अनयूज्ड इनपुट। ओके, तो अनयूज्ड इनपुट ये प्रॉपर्टीज हमने एंड गेट की भी देखी थी। एंड गेट में जो अनयूज्ड इनपुट था, मतलब एक यदि हमने और गेट लिया, 3 इनपुट वाला और गेट है हमारा, पहले पर हमने A अप्लाई कर रखा है, सेकेंड पिन पर B अप्लाई कर रखा है, बट थर्ड पिन है जो कि हम यूज करना नहीं चाह रहे हैं। तो इस अनयूज्ड इनपुट को आप किस तरीके से करोगे कि आउटपुट आपका A + B ही रहे, आउटपुट चेंज ना हो। ओके, आपके पास 2 इनपुट हैं बट आप थर्ड पिन को यूज करना नहीं चाहते, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं +0 कर दो तो चेंज नहीं आएगा वैल्यूज में। तो इसका मतलब आपने ये सोच लिया कि आप इसको लॉजिक 0 से अप्लाई कर दें। फर्स्ट वे ऑफ यूजिंग अनयूज्ड इनपुट ऑफ और गेट इज कनेक्टिंग टू द लॉजिक 0। इसका मतलब आप लॉजिक 0 से यदि कनेक्ट करते हैं, मतलब इसको लो कर दें, मतलब कि इसको पुल डाउन कर दें। इसको क्या कहते हैं, पुल डाउन। और गेट में हमने पढ़ा था, तब हम इस थर्ड पिन को अनयूज्ड इनपुट को लॉजिक 1 से कनेक्ट करते थे और हाई करते थे या पुल अप करते थे, बट इन द और गेट लॉजिक 0 आर लो आर पुल डाउन इन केस ऑफ अनयूज्ड इनपुट, तब आउटपुट चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका हो गया अनयूज्ड इनपुट को यूज करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप देखिए A और B 2 इनपुट तो है, थर्ड पिन को या तो आप B से कनेक्ट कर दीजिए या तो A से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे तो आउटपुट क्या हो जाएगा A + B + B, क्योंकि हमने यहाँ पर B से कनेक्ट किया है, तो B + B B होता है, तो y = A + B मीन्स आउटपुट चेंज नहीं हुआ, जबकि आप इसको आइदर ऑफ द इनपुट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये भी एक तरीका है अनयूज्ड इनपुट को यूज करने का। ठीक है,
तीसरा जो तरीका है, इफ इट इज अ ECL सर्किट, ECL ओपन इज ऑलवेज लॉजिक 0। इसका मतलब है आप इसको ओपन ही छोड़ सकते हैं। ओके, तो यदि A एंड B दो इनपुट हैं और थर्ड पिन को आपने ओपन छोड़ रखा है तो भी ये लॉजिक 0 के इक्विवेलेंट ही होगा। तो y इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 0 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B, क्योंकि आपने यहाँ लॉजिक 0 किया है तो आउटपुट चेंज नहीं आया। इसका मतलब है अनयूज्ड इनपुट ऑफ OR गेट को यूज करने के 3 तरीके हैं। या तो आप लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दीजिए, इसका मतलब पुल डाउन कर दीजिए, या तो आप आइदर ऑफ द इनपुट से कनेक्ट कर दीजिए, मींस यू कैन कनेक्ट इट टू B और A, तो भी आउटपुट चेंज नहीं आएगा। ये भी एक तरीका है। और थर्ड वे जो है, यदि ECL सर्किट है तो इसको ओपन ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि ECL का जो ओपन होता है वो लॉजिक 0 ही होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी आगे जाके। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि आप ओपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो ओपन है वो लॉजिक 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से आउटपुट चेंज नहीं होगा। बट यदि आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग द अनयूज्ड इनपुट इन द केस ऑफ OR गेट, देन वी कैन से दैट दिस इज द बेस्ट वे व्हेन यू विल कनेक्ट द third pin to logic 0 or low or pull down. This is the best way to use the unused input of the OR gate. Okay, so ये हमारी OR gate की सारी प्रॉपर्टीज थी। In the next class we will discuss about the NAND gate and NOR gate. Okay, that's all for today. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much.